वो एक अलग अलग घटनाएं हैं। और एक एंगल और उन्होंने किया है कि कहा जाता है कि जब अगर कोई भारत से हमारे भारत में चाहे मर्द हो चाहे वो पुरुष हो, अरे सॉरी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर इन दोनों में से कोई विदेश के किसी भी मेंबर से शादी कर लेते हैं तो वो चाहे तो स्त्री जो है अपने पति को यहाँ बुलाकर नागरिकता दिला सकती है, या अगर वो मर्द है या पुरुष है वो अगर बाहर की किसी स्त्री से शादी करता है तो वो यहाँ बुलाकर उसको जो है नागरिकता दिला सकता है। जबकि सीमा हैदर का कहना है कि मेरी शादी जो है पशुपति मंदिर में हो गई थी, तो उस तरह से एक तरह से कहा जाए तो वो सीमा हैदर की पत्नी है, और उस हिसाब से अगर कहा जाए तो उनको अब वो उस दृष्टिकोण से क्या आपको लगता है कि उस दृष्टिकोण से उनको नागरिकता मिल जाएगी? नहीं, उस दृष्टिकोण से भी देखिए ना, भारत में कानून है बाइगेमी का। जब वो पहले से शादीशुदा महिला है, एक बिना शादीशुदा महिला होती तब तो अलग बात थी। अब वो शादीशुदा महिला हैं, वहाँ तलाक उन्होंने दिया नहीं और यहाँ चली आई, तो जो है यहाँ तो जो है ये सचिन जी गलत कर रहे हैं ना भाई, पहले वहाँ तलाक दिलवाना था। वो तो कह रही हैं सीमा जी कि हमने तलाक दे दिया है। तलाक दे दिया है तो उसका पेपर दिखाना चाहिए था जो है। अब हाँ, पेपर अब वो तो सबमिट किया है कि नहीं वो तो पता नहीं, मैं इतनी जानकारी इसके बारे में पता नहीं है। तो फिर इसीलिए कह रहे हैं ना कि जब तक पूरे तथ्य सामने ना आ जाएं तब तक जो है सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। नागरिकता केवल मर्सी के आधार पे नहीं मिलनी चाहिए। और कहते हैं कि नागरिकता तभी मिलनी चाहिए जब मर्सी तो हो, लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, हर चीज़ जांचने के बाद और कानून का पालन करने के बाद। ठीक है, मान लीजिए कानून में बहुत कुछ नहीं पालन कर पा रही हैं, लेकिन वो एक सिंपल महिला हैं, एक साधारण महिला हैं या घरेलू महिला हैं, ठीक, ये चीज़ें अगर आ जाती हैं तब फिर उन्हें नागरिकता मिले जो है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और कहा जा रहा था कि एटीएस को अगर कहीं से भी उनको शक होती तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर ली जाती और वो जेल की सलाखों में होती। तो कहीं ना कहीं ये भी लोग, जैसे मीडिया कह रही है कि शायद एटीएस को उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा है। जो भी सीमा कह रही है शायद वो सही सब कुछ उनको शायद सच ऐसा लग रहा है, नहीं तो अगर उनको थोड़ा भी अगर शक हो गया होता तो अब तक वो सलाखों के नीचे पीछे होती। अभी तक सीमा जो है सलाखों के पीछे नहीं है और वो जो है सचिन के घरों में अभी भी वो एकदम आराम से और रह रही हैं। और दूसरा है कि अब नागरिकता के लिए एक और है कि उनके बच्चों की नागरिकता जो है वो भी एक फंस रहा है पेच कि उनको बच्चों की नागरिकता कैसे मिले। अगर मान लीजिए सीमा को मिल जाता है तो उनके 4 बच्चों को भी नागरिकता के सवाल उठेंगे और उनमें भी कैसे होगा, फिर उनको भी मिलना चाहिए या उनको पाकिस्तान के रास्ते दिखा देने चाहिए? देखिए, एटीएस के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है या किसी भी सरकारी एजेंसी या मशीनरी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि वो जादू घुमाए और सीमा का पूरा इतिहास, पूरा बायोडाटा आ जाएगा। एटीएस अगर उन्हें क्लीन चिट दे दी होती अलग थी। एटीएस ने भी क्या कहा है कि बिना परमिशन आप देश छोड़ के नहीं जाएंगे। वो उनको कहा आप सचिन के साथ रह रही हैं, रहिए, जब आवश्यकता पड़ेगी आपको बुलाया जाएगा, आप आएंगी जो है और हमें पूरा कोऑपरेट करेंगी। इसका मतलब कि एटीएस की जांच पड़ताल अभी भी जारी है और जब तक एटीएस की तरफ से या किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से जो है पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं मिल जाता तब तक तो जो है सीमा हैदर के बारे में कुछ भी निर्णित किया जाना जो है गलत है। सीमा हैदर ने एक और राष्ट्रपति के पास एक आवेदन और भेजा था कि हम तमाम चीज़ों से जो भी आप जांच करना चाहते हैं वो कर लें। आप हर तरह से मैं जो है तैयार हूं। आप चाहे तो उनको जो माइंड डिटेक्ट करते हैं उससे कर लीजिए, जो तमाम और चीज़ें होती हैं वो सब के लिए उनका कहना है कि मैं सब हर जांच के लिए तैयार हूं और मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूं। मुझे हिंदुस्तान से प्यार है, मेरे पति जो है वो हिंदुस्तान में है और मैं यहीं रहना चाहती हूं। अगर आपको पाकिस्तान भेजना है तो मुझे हिंदुस्तान की जेल में भेज दीजिए, हमेशा के लिए भेज दीजिए। मैं यहाँ रहना पसंद करूँगी और पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है। हो सकता है जो है कि सीमा हैदर की ही बात सही हो, लेकिन क्या पता जो है सीमा हैदर कल जो है स्लीपर सेल की तरह काम न करने लगे। सवाल ये नहीं है, सवाल फिर घूम फिर कर वहीं जाता है जो है कि वो कह रही हैं कि मुझे जो है कहीं जहाँ चाहे राष्ट्रपति जी चाहे जहाँ चाहे जो भी जांच एजेंसी हैं वो चाहे जहाँ रख दें, हमें जो है सही है, लेकिन इसके लिए समय तो दिया जाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है बेशक कि उनके बच्चों को जो है
एडमिशन दे दिया जाए, बच्चों का फ्यूचर न खराब हो जो है। लेकिन रही बात नागरिकता की, तो पढ़ने के लिए तो कहीं भी किसी के भी बच्चों को जो है मौका दिया जाता है, तो एक टेम्प्रोरी तरीके से लेकिन सर पढ़ने के लिए मौका दिया जाता है तो फिर भी उसमें जो है फादर नेम बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो भी कॉलेज का नियम है कि आप उनके फादर का नाम और जो है आधार कार्ड, अगर आप आधार कार्ड जमा नहीं करते हैं तो उनके भी रूल्स आ जाते हैं कि हम नहीं लेंगे एडमिशन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़ी देर पहले जो है, कुछ दिन पहले जो है, अभी जो है कई उसमें जो है आदेशों में पारित किया कि आधार कार्ड बहुत आवश्यक नहीं है। आधार कार्ड तो आवश्यकता तब है जब आपको कोई फ़ायदा उठाना हो, ठीक ना, जब कोई लाभ लेना हो। सीमा हैदर प्रेम में आई हैं, उनको कौन सा लाभ लेना है? उनको अपने बच्चे की पढ़ाई करवानी है तो पढ़ाई करवाएं ना, कौन रोक रहा है जो है, ठीक। जिस तरह से सीमा हैदर को पूरे सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं भारत की भाभी, अब वो सचिन की ही बीबी नहीं पूरे भारत की भाभी बना दिया गया है। और अब ये क्या कहेंगे कि आप इस संदर्भ में क्या आपकी राय है? वो भारत की भाभी नहीं हो सकती जो है, ठीक ना, कि पूरे भारत की भाभी हो जाएंगी। अरे भारत में किसी की बेटी भी बनेंगी, अगर वो भारत की बेटी बन रही हैं या कहीं ना कहीं जो है भाई वो पाकिस्तान को त्याग कर रही ना, तो किसी की बहू बनेंगी, किसी की जो है भाई सचिन के पिता की बहू बनेंगी। सबकी भाभी थोड़ी बन जाए कि सचिन की भी जो है पत्नी बन जाए, पड़ोसी की भाभी बन जाए जो है, ठीक ना। और हर आदमी की जो है वो भाभी थोड़ी बन जाएंगी जो है, भाभी तो कुछ एक लोगों की बनेगी जो है, कुछ लोगों की बनेगी जो है। फाइनली हम एक आपकी जो है ओपिनियन लेना चाहेंगे, सीमा हैदर को जो है नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बस सीमा हैदर को नागरिकता तब मिलनी चाहिए जब पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके ये निश्चित हो जाए या सुनिश्चित हो जाए कि सीमा हैदर इनोसेंट हैं, वो केवल और केवल सचिन के नाते जो है आई हैं, ठीक। इस तरह का उनका जो है प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है। भाई कोई भी देश अपने देश के किसी भी व्यक्ति को जो है अगर एज ए जो है डिटेक्टिव भेजेगा जो है, तो वो इतने आसानी से जो है सारे सबूत नहीं भेज देगा जो है कि भाई आप जाओ जो है और इस तरीके से सारा जो है वो कर। तो कहने का मतलब कि सीमा हैदर की जांच बाकायदे होनी चाहिए, कड़ाई से होनी चाहिए, कायदे से प्रताड़ित नहीं, जिस तरीके से सरकारी एजेंसी को चाहिए उस तरीके से। और ये भी एक कमी उजागर हुई जो है कि काठमांडू के रास्ते या नेपाल के रास्ते हमारे इंडिया में जो है इस तरह के ढेर सारे एलिमेंट आ सकते हैं, या हो सकता है आए हों। अगर इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो इसमें भारत की जो है छवि खराब हुई है कि कोई भी अगर आना चाहे तो उधर उस तरह से आ सकता है। हाँ बिल्कुल, ये एक जो है वीक पॉइंट जो है पूरे अभी तक तो कुछ लोगों को मालूम था, लेकिन मीडिया में होने के बाद जो है अब सबको मालूम हो गया जो है। भाई जो लोग इस काम में संलिप्त हैं उनको तो मालूम है ही है, लेकिन जो नहीं संलिप्त है उनको भी मालूम हो गया जो है कि आप काठमांडू के रास्ते जो है, नेपाल के रास्ते जो है आप कहीं भी चले जाइए, और नेपाल के रास्ते आप इंडिया में चाहे जब खुशी तब जो है अपने हिसाब से जो है प्रवेश कर लीजिए जो है। तो ये एक देश की कमी है, इसके लिए बाकायदे जो है सिक्योरिटी चेक होना चाहिए जो है कि वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनका चेकअप किया जाए कि क्या है वास्तव में नेपाल के निवासी हैं। ये प्रिविलेज तो नेपाल के निवासियों को लिए दी गई है ना, काठमांडू के, ना कि जो है पाकिस्तान के निवासी के लिए दी गई है या दूसरे कंट्री के लिए दी गई है कि भाई चाहे जो आ जाए नेपाल पहुंच जाए और नेपाल से जो है यहाँ चला आए जो। अच्छा, कहीं ना कहीं जो इन्होंने कहा था कि एक जन मुझे पूछने के लिए आए थे और उन्होंने सिर्फ नाम पूछा, बच्चों का नाम पूछा, उन्होंने हिंदू नाम बताया, एड्रेस बता दिया और उस अपने पति का नाम बता दिया, तो वो कुछ उनसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं और बस क्लीन चिट दे देते हैं जाओ। तो क्या आप लगता है कि इस तरह से होना चाहिए कि पूरी डॉक्यूमेंट चेक करके उसके बाद ही एंट्री देनी चाहिए? डॉक्यूमेंट चेकअप होना चाहिए, कम से कम उस एक व्यक्ति का भारत सरकार को बिल्कुल वो करना चाहिए कौन सा व्यक्ति था जिसने कम से कम इतनी जहमत तो उठाई, नहीं तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो है उस महिला को किसी व्यक्ति ने न टोका, न छेड़ा, न रोका, ठीक, और बड़े आसानी से चली आई जो है। तो ये भारत की जो है सुरक्षा में कमी जो है, लापरवाही काफ़ी हद तक जो है उजागर हुई है, और इससे जो है ये कहीं ना कहीं देश के लिए जो है अहितकारी है। अब सीमा, एक और सवाल था कि सीमा का कहना था अगर मैं जासूस होती तो फिर मैं किसी भी एडवोकेट्स के पास जाकर जो है आधार कार्ड बनवाने की मैं बातें नहीं करती।
तो मैं ऐसे ही रह जाती। अगर मुझे पता है आधार कार्ड जब मैं कहूँगी तो तमाम चीज़ें उठेगा और मुझे जो है वहाँ ज़रूर किसी न किसी तरह से ये बात होगी ही कि ये पाकिस्तान से हैं, तो सवाल ये उठेगा। और अगर इस तरह से भी उन्होंने एक बात कहा, तो आपको क्या लगता है कि सीमा अगर जासूस होती तो अपने बच्चों के आधार कार्ड के लिए जो है वो न्यायालय तक जाती? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। एडवोकेट के पास जाना इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि सीमा हैदर जासूस नहीं है। ये तो जो है सीमा हैदर का जो है एक सोची समझी या सुनियोजित तरीके की योजना कह लीजिए, ये भी हो सकती है। सीमा हैदर की ये क्योंकि सीमा हैदर को आज नहीं तो कल जो है अगर उनको जो है देश में जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोजना है, डिटेक्टिव का वर्क करना है, तो उनके पास एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो है। तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट चाहिए तो उस जेन्युइन डॉक्यूमेंट के लिए जो गई जो है, ठीक। अब वो जो है फर्जी तरीके से जो है गई कि उनका इंटेंशन मेलाफाइड नहीं था, ठीक। ये तो वही कहानी हुई ना कि जब चोर को पहरेदारी पे रख देंगे जो है तो कह देंगे जो है चोरी नहीं हुई जो है, ठीक ना। सीमा हैदर अगर बहुत अच्छी थी जो है तो वो पहले क्यों नहीं सूचना दी? सवाल फिर घूम के वहीं आता है जो है, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि सीमा हैदर चली गई जो है तो सीमा हैदर जो है बेगुनाह हो गई, सीमा हैदर निर्दोष हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमा हैदर अपने आप में देश की सीमा को जो है अपनी पहचान छिपाते हुए आई हैं, इसलिए उनकी जांच होनी चाहिए। जब तक कि पूरी जांचें पूरी ना हो जाए, पता नहीं जो है आज नहीं वो 4 साल बाद 5 साल बाद हो सकता है बहुत लंबा प्लान लेके आई हों, कुछ दिन के बाद वो स्लीपर सेल की तरह वर्क करें जो है, ठीक। अभी तो हो सकता है कि वो बहुत सीधी सादी बनी रहें जो है, उसके बाद तो पहले जब तक पूरा इनका इतिहास भूगोल न खंगाला जाए तब तक इनको ना यहाँ की नागरिकता दी जाए, बल्कि जो है सिक्योरिटी एजेंसी और ATS और जो भी हमारे यहाँ की जांच एजेंसियाँ हैं उनकी सुरक्षा में इनको रखा जाए, बल्कि इन प्रताड़ित न किया जाए। जब मालूम हो जाए, साक्ष्य मिल जाए कि ये गलत हैं, तब इन्हें प्रताड़ित किया जाए या जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई है किया जाए। तब तक के लिए जो है इनके बच्चों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए टेम्प्रोरी तौर पे जो है, लेकिन अगर ये मालूम होता है कि निर्दोष हैं तो फिर इन्हें नागरिकता दी जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरी जो बात हो रही थी प्रतापगढ़ के लालगंज जो है तहसील के परिसर में हूँ, और ये हमारे जो सामने थे अधिवक्ता संतोष सिंह थे, और इन्होंने तमाम वो चीज़ें बताई है जो एक कहा जाए कि जिससे नागरिकता मिलती है। और इनका कहना है कि तब तक उन्हें नागरिकता ना मिले जब तक उनकी पूरी तरह से छानबीन ना हो जाए और सरकार जो है आश्वस्त हो जाए कि अगर वो क्या है, कहीं वो अगर जासूस हैं तो उस दृष्टि से उन्हें देखा जाए, अगर वो सचमुच सचिन के प्यार में आई हैं तो फिर उन्हें नागरिकता दी जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।